विवेक के लिए एक जोरदार ताली। छोटा भाई भी है और छोटे भाई का जब ग्रोथ होता है तो बड़े भाई को बहुत खुशी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। विवेक अपने यूथ आइकन के रूप में अपने आप को पहचान बनाने वाले लोग हैं। ओम प्रकाश जी का नाम हमेशा से हम लोग सुनते आ रहे हैं और इनको मीटिंग्स में भी देखे हैं, लेकिन आज पहली बार इनके लिए एक यहाँ पे एक छोटा सा सेशन हम लोग साथ में कर पा रहे हैं। तो ये मेरे लिए और सौभाग्य की बात है कि मैं पहली बार नेपाल में सेशन करूँगा। हमारे बीच में अनिल गौतम जी भी हैं जो वेस्टीज के अंदर में एज ए ग्राउंड डायरेक्टर हैं, और साथ में हमारे ग्रेट अपलाइन जिन्होंने मुझे वेस्टीज में फंसाया है। क्योंकि हर लोग बोलते हैं ना कि अरे मुझे वेस्टीज में किसी ने फंसा दिया, डुबा दिया, तो मैं कहता हूँ इन्होंने फंसाया है लेकिन डुबाया नहीं। ठीक है ना, फंसाया तो जरूर है लेकिन इन्होंने डुबाया नहीं है। इन्होंने उस जगह पे पहुंचा दिया जिस जगह पे शायद मेरे खानदान का कोई इंसान आज तक नहीं पहुंचा। सफर की शुरुआत मेरे पास जब पहली बार जब वेस्टीज आया उस टाइम के अंदर में सर एक मोटरसाइकिल से आए थे। उस समय वो मोटरसाइकिल की जो स्थिति थी वो एक एसएस मोटरसाइकिल, आप लोग जानते होंगे हीरो होंडा का एक एसएस मोटरसाइकिल जिस गाड़ी का हॉर्न छोड़कर पूरा गाड़ी बजता था, और वो गाड़ी मेरे पास लेकर आए थे और आगे बोले थे अनिल सर बहुत अच्छा बिजनेस है, आपका कैरियर बदल जाएगा, बहुत शानदार हो जाएगा। मैं उस समय कैडला फार्मास्यूटिकल्स में एज ए फर्स्ट लाइन मैनेजर काम कर रहा था। 70-80 हज़ार रुपये की सैलरी थी, MBA कर चुका था HR मार्केटिंग से, अच्छी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करने के बाद शादी उदी सब कुछ, बच्चा सेट, लाइफ जिसको सेट बोलते हैं वो लाइफ सेट हो चुका था। अब लाइफ सेट हो, 70-80 हज़ार की सैलरी हो 2014 के अंदर में, आप समझ सकते हैं इंडियन करेंसी में 80 हज़ार रुपये यानी कि यहाँ के लगभग 1.25 लाख के आसपास एटलीस्ट। तो 1.25 लाख रुपए की इनकम अगर कोई कमा रहा हो, उसकी शादी हो चुके हैं, बच्चे हो, लाइफ सेट हो, सब कुछ मैनेज अच्छे ढंग से हो रहा हो, और उसका नाम पहचान आपको लगभग 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट, अपने बिहार के 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े डॉक्टर्स आपको बाई नेम बाई फेस जानते हो, तो वैसे एरिया के अंदर में अगर आप कोई रुतबा जो आपका है, अब उसके सामने सीधा सीधी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आ जाए जिस प्लेटफॉर्म के अंदर में लोग बोले कि सर ये बहुत अच्छा कैरियर आपको देगा, और हम उनकी स्थिति देख रहे हैं तो हमको लग रहा है भाई ये कौन सा स्थिति है भाई, और इसके लिए हमें सत्ता दिखा रहे हैं कि ये अच्छी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है और किस तरीके सोच होंगे। तो मैंने तो बस एक ही लाइन सोचा जो आप सब सोचे होंगे उस टाइम के अंदर में, सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा ही होना चाहिए था, वो था भगा दो भाई, क्योंकि होने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि इससे क्या कैरियर बनने वाला है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में मैंने भी इनके साथ बोला कि सर ये सब बिजनेस हमारे लायक नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए। तो बोले सर आप समझते नहीं है, ये सब बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्यूचर देगा, बहुत अच्छा कैरियर देगा। मैंने एक लाइन बोला कि सर आप 1978 जानते हैं कि नहीं? बोलिए क्या? बोले प्राइस शीट एक्ट है। बोले नहीं जानता हूँ। बोले सर 1986 कंज्यूमर एक्ट जानते हैं कि नहीं? उन्होंने बोला नहीं ये भी नहीं जानते। हमने बोला 1992 का मनी रोटेशन एक्ट जानते हैं कि नहीं? बोले नहीं ये भी नहीं जानते। हमने 420 की धारा जानते हैं कि नहीं? बोले हाँ 420 तो जानते हैं कि किसी को फंसाने उसाने के बदले में कोई केस मुकदमा होता है। बोले आपके ऊपर कर देंगे। मैंने तो पहले बड़ा बड़ा बोला था, अब छोटा वाला कम से कम समझ लीजिए, कम से कम आपके ऊपर कर देगा, मेरा पिंड हल्का कीजिए, मुझे नहीं करना है। इन्होंने बोला अनिल जी आप पढ़े लिखे लोग हैं और समझदार हैं, लेकिन कभी कभी क्या कि ओवर एक्साइटमेंट में और ओवर समझदारी में कभी कभी गलतियां हो जाती हैं और शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे मौका दीजिए, मैं आगे कभी फिर मौका दूंगा। मतलब मौका मिलेगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, आप हमारे साथ इस वेस्टी को समझिएगा। मतलब जो आदमी आपके लोकल शहर में आपको बैठने और खड़ा होने देने का मौका नहीं देना चाहता, वो आपके साथ बैठ के फिर क्या समझेगा इसके बारे में? बोले सर मुझे मत फंसाइए, ये बेवकूफ लोग का काम है, बेवकूफ लोग को बेवकूफ बनाइए। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं पैसे की पढ़ाई करके आया हूँ, मुझे मत पढ़ाइए। सीधा सीधी हो गया। 3 महीने के बाद इन्होंने क्या किया, मुझे एक बार फिर से कॉल किया, बोले कि सर पटना के अंदर में एक बहुत अच्छा सेमिनार हो रहा है कंपनी के फाउंडर आ रहे हैं, एक बार चलिए मेरे साथ। अब आप सोच के देखिए, मैंने सीधा बोला जब मैं मोतिहारी में समझने को तैयार नहीं हूं तो पटना जाके क्या समझूंगा। और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर में कैडला कंपनी का मैनेजर एक अलग टाइप का ईगो होता है भाई। एक इंडिया का टॉप 3 मेडिसिन के अंदर में जिसमें रेमडेसिविर जो इंजेक्शन, अभी आप लोग नाम सुने होंगे जिस इंजेक्शन का, अब ऐसी कंपनी का कोई मैनेजर हो, भी उसकी उम्र 26-27 साल उसकी उम्र हो, तो ऐसी कम एज के अंदर में अगर बड़ा लेवल मिल जाता है तो ऐसी ईगो का लेवल हाई रहता है। अब वो सारी चीजें साथ में चल रही है और उसके बाद में आपको मौका मिल रहा है कि आपको फंसाने के लिए कोई बुला रहा है, और वो भी पटना जैसे जगह पे, तो बोले कि सर नहीं जा पाएंगे। बाद में क्या हुआ कि मेरे छोटे भाई के साथ मैंने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, वो था कैनवास पेंटिंग का। आप लोग जानते हो मेरे साथ कैनवास की एक बड़ी बड़ी सीट आती है, उसकी पेंटिंग होती है, और मेरा बिजनेस उस समय स्टार्टिंग एकदम नया नया एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कि एक अपना एक पेंटिंग का काम शुरू करें। और कैनवास का सीट पटना में मिलता था, पटना आर्ट कॉलेज, और जहां पे इनका मीटिंग होने वाला था उसी के बगल में था। अब मेरे दिमाग में कुछ खुरापाती आया कि भाई ये लोग पटना जा रहे हैं और कैनवास का सीट 5 फीट का होता है, अब ये ट्रेन और बस में लेकर आएंगे तो फटने का डर होगा, कहीं फट गया तो 5,000 रुपये चले जाएंगे। हमने भाई कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं, इनको मिस कॉल कर दिए, मिस कॉल किए, काट दिए, उधर से कॉल आ गया। हमने सर बेटा गलती से लगा दिया था, मैंने कोई कॉल नहीं किया। इन्होंने बोला कि नहीं पटना जाने का क्या प्लान हुआ? हमने सर पटना जाने का क्या सर, जाने में पैसा लगेगा, आने में पैसा लगेगा, खाने में पैसा लगेगा, सर ये सब फालतू का चीज। बोले ना जाने का लगेगा, ना आने का लगेगा, ना खाने का लगेगा, हमने गाड़ी बुक की हुई है उसमें चलना है। हमने ठीक है, अब आप ऐसा बोल रहे हैं, अब आप इतना प्रेशर दे रहे हैं, सीनियर हैं आप मेरे से एज में, तो चलिए चलते हैं। मेरा तो एक ही मकसद था कि बीच में
गाड़ी बोलेरो स्कॉर्पियो जो जाएगा उसके बीचों 5 फीट का सीट बस रख के ले आना, मेरा काम हो जाएगा। हमारा टेंशन कम हो जाएगा, हाथ में पकड़े पड़े रहेंगे, ट्रेन बस का टेंशन भी नहीं रहेगा, और खाना खिलाए भी करेंगे, जाके लेकर जाना ले आना सब कुछ व्यवस्था मिल रहा है। अब इससे क्या चाहिए। वहाँ गए, बीच में इनसे मैंने बोल दिया था कि आधा घंटा का मुझे टाइम चाहिए होगा बीच में, लेकिन शायद वो दिन मतलब मेरे दिमाग से कभी उतरता नहीं है। और वो दिन जो एक एक पल मुझे याद है कि वहाँ पे सीढ़ी में बैठने को जगह नहीं था। तो कुछ हुआ था ना? हाँ, रास्ते में बहुत कुछ हुआ था। रास्ते में हुआ क्या था, हाजीपुर पहुंचे। आप लोग शायद पटना गए होंगे तो आप लोग को पता होगा हाजीपुर। खोलवा दीजिएगा। आज पूरा राज खोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी आप लोग 2-2.5 घंटा पहले से बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा उसमें डिटेल करना चाहिए। कभी मौका मिलेगा तो और अच्छे से हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक पे। लेकिन सर ने छेड़ दिया तो मैं बता देता हूँ। तो उस टाइम में क्या हुआ, हाजीपुर के पास रेलवे स्टेशन, रेलवे गुमटी हुआ करता था। अब तो ओवरब्रिज बन गया तो टेंशन नहीं है, पहले ओवरब्रिज उस जाम में फंसे हुए थे, और मैं रास्ते भर कानून समझा रहा था। उसमें 1-2 व्यक्ति और थे जो निगेटिव थे किसी सप्लीमेंट को लेकर। अब मैं उसमें एक, अब ये उनको भी समझा रहे हैं कि चलिए वहाँ डॉक्टर मिलेगा वो आपको समझा देंगे, ये हमको बोल रहे हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट मिलेगा वो समझा देगा। ये किसी तरीके से निगेटिव लोग को पॉजिटिव करने के लिए पटना ले जा रहे थे, और मैं सबसे बड़ा निगेटिव इंसान उस गाड़ी में बैठा हुआ था। अब कानून समझाना शुरू कर दिया, ऐसे होता है नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसे होता है नेटवर्क मार्केटिंग, ये बंद हो जाएगा, वो भाग जाएगा, देखिए कंपनी 6 महीने के बाद चली जाएगी, इसमें सब लोग बेवकूफ बनाते हैं। अरे इतना तरीके से हम बोलना शुरू कर दिए। लास्ट में क्या हुआ, बोलते ये हमको हाजीपुर में उतारे, बोलते 200 रुपये निकाले और पॉकेट में रख दिए, बोले सर इधर से वापस हो जाइए आप। नहीं तो जिस तरीके के आप कानून समझा रहे हैं उस हिसाब से कोई आदमी सेमिनार हॉल में नहीं जाएगा, सब मुझे थाना लेके चले जाएगा। जितना आप कानून समझा दीजिए, अब कोई व्यक्ति मीटिंग सेमिनार में नहीं जाएगा, सब थाना लेके चला जाएगा। हमने सर चलिए अब मुझे ही दिख रहा है कि सारा काम हो ही गया, अब हाजीपुर पहुंचेगा, 10-12 किलोमीटर के लिए क्यों बकबक करना है, छोड़ दो। तो बोले सर चुप हो जाता, कुछ नहीं बोलेंगे, चलिए आपकी इज्जत का सवाल है। हमको लगा कि मेरा भी तो कैनवास का सीट आना रुक जाएगा। लास्टली क्या हुआ कि चुप हुए, और चुप होने के बाद वहां गए। वहां जाने के बाद अब मेरे अंदर में जो परसेप्शन पहले से बना हुआ था मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग का क्या था, आग लगा देंगे, जय हो ये सब होता था। अब वहां जाने के बाद दीपक सूद सर ऑन स्टेज आए और आने के बाद बोलते हैं वेस्टीज की पूरी प्रेजेंटेशन जो 10 साल कंपनी ने कंप्लीट किया था उसका पूरा प्रेजेंटेशन वहां पे वो दिखा रहे थे, वो भी एकदम स्लाइड्स के फॉर्म में, वो भी पूरी मैनेजमेंट और इंग्लिश और हिंदी का अच्छा कॉम्बिनेशन। पहली बार मैनेजमेंट के बंदे को मैनेजमेंट वाला स्लाइड मिला था देखने को नेटवर्क मार्केटिंग में, तो एक अलग टाइप का क्रेज बना। अरे भाई ये सच में नेटवर्क मार्केटिंग है या कुछ और है, क्योंकि हर नेटवर्क मार्केटिंग में जय हो म्यूजिक बजता है, आग लगाने का म्यूजिक बजता है, ये तो कुछ अलग चल रहा है यहाँ पे। लास्ट में क्या हुआ, लगभग वो 2 घंटे का स्लाइड्स था, पूरा 2 घंटा दीपक सर जिस तरीके से बताया, मुझे लगा कि ये बंदा कहीं ना कहीं बाहर से हायर किया गया इसको सिर्फ प्रेजेंटेशन देने के लिए। बाद में पता चला कि ये कंपनी का फाउंडर है, और मतलब ये सपोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं, और साथ में इनके फाउंडर मिस्टर गौतम वाली सर हैं। मन में डाउट है कि इंडियन कंपनी नहीं होगा, विदेशी कंपनी है, इतना टैलेंट तो विदेशी कंपनी में होगा, इंडियन कंपनी में नहीं होगा। धीरे धीरे करते जो मन में जितने डाउट्स थे सारे डाउट्स धीरे करके क्लियर होने लगा। अंदर से एक प्यार बढ़ा कि नहीं वाकई में एक सही कंपनी के आज मीटिंग्स में हम लोग बैठे हुए हैं। और इधर जो सीढ़ी पे खड़ा होने का जगह नहीं था, वो धीरे करके जगह खोज के बैठ गए एक जगह, और बैठ के सीढ़ी पे ही बैठे, और सीढ़ी पे बैठ के पूरी मीटिंग्स को देखे। और पूरी मीटिंग्स देखने के बाद अंदर से बस एक ही चीज आई, क्योंकि वो एक अवार्ड फंक्शन था वेस्टीज का, और उस अवार्ड फंक्शन के अंदर में एक अंदर से बस जो था कि उस अवार्ड फंक्शन में कुछ दिखे अपने चंपारण मोतिहारी से, तो कोई नहीं था ऑन स्टेज। अब जब वहां पे कोई स्टेज पे नहीं था, ऑन स्टेज नहीं था, तो अंदर से एक फील आया कि अरे यार अपना जिला तो पूरा खाली है, ठीक है अपने जिला से कोई नहीं है, कम से कम अगली मीटिंग सेमिनार जब भी हो तो कम से कम अपने जिला से कोई एक व्यक्ति तो बजा के स्टेज पे ट्रॉफी ले कम से कम, ये अंदर से फीलिंग आया। तब तक उसी फीलिंग के अंदर में राजकिशोर सर को, डायरेक्टर सबसे नीचे वाले लेवल पे डायरेक्टर का लेवल था। अब डायरेक्टर का लेवल होता है 4 बजे तक टाइम लगता है उन लोग को आते थे, तब देखे राजकिशोर सर का नाम आया। हमने चलो भाई कम से कम मोतिहारी की इज्जत रखने वाले कोई डायरेक्टर के लेवल पे जा रहे हैं। और वो अंदर से जो फील था ना कि भाई जो बिहार शरीफ देखने को मिल रहा है, दरभंगा देखने को मिल रहा है, सीतामढ़ी देखने को मिल रहा है, चंपारण देखने को नहीं मिल रहा था, सर वहाँ इज्जत रख दी डायरेक्टर वाला ट्रॉफी लेकर। हमने चलो अब यहाँ पे लगता है शुरुआत किया जा सकता है, और हम मेरा थोड़ा सा इज्जत बढ़ा इनके प्रति जो आज तक नहीं था, वो इज्जत बढ़ा कि इन्होंने डायरेक्टर का ट्रॉफी लिया, और ऐसी कंपनी का। आज तक क्या बोल रहे हैं आगे भी बना रहेगा। उस समय का जो चल रहा था उस समय की बात है। लास्टली क्या हुआ कि उस स्टेज पे आके मिस्टर कुमार कोलवे सर जो हम सबके अपलाइन हैं, एक बार चाहेंगे एक जोरदार ताली उनके लिए। पूरा मैनेजमेंट वाला ट्रेनिंग चल रहा था, ट्रेनिंग खत्म होते ही जैसे कुमार कोलवे सर को बुलाया गया, आके बोलते हैं स्टेज पे आते हैं और आके बोलते हैं मैं खांटी बिहारी हूँ और मैं आज वेस्टी से BMW गाड़ी लिया। अब जैसे BMW बोले और जैसे खांटी बिहारी बोले और बोले महीने का 7 लाख रुपया, मेरा फिर पारा चढ़ गया कि भैया ये हो गया, अब रियल नेटवर्क मार्केटिंग सामने आया है। ये सारी मैनेजमेंट अब खत्म हो गई, अब रियल नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि अब बात मोटिवेशनल होने लगी।
बाद में बोले कि BMW बोल रहे हैं सच में इनका ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, कहीं भाड़ा का तो नहीं है। और हम लाइफ में कभी BMW गाड़ी को सामने नहीं देखे थे, फेसबुक पे देखे थे, व्हाट्सएप पे, मतलब व्हाट्सएप तो था भी नहीं, मतलब इस पे सोशल मीडिया या किसी इंटरनेट पे देखे थे। ऐसा लाइव BMW देखने का मौका नहीं मिला था। हम लोग दौड़ते भागते हुए पहले बाहर गए, वो एक ब्राउन कलर की गाड़ी थी, जाके देखे BMW वाकई में था, लेकिन तब भी हम उसका लोगो चेक कर रहे थे कि ओरिजिनल लोगो चिपकाया हुआ है ऊपर से, तो देख लेते। अंदर से एक विश्वास नहीं था, बिलीफ सिस्टम होता है ना, वो बहुत कमजोर था मेरा नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। और उसका क्या हुआ कि देखे तो उसमें मुकेश नाम का लड़का था जो ड्राइवर आज भी है उनके साथ। वो मुकेश निकलता है आके बोलता है कि भाई क्या कर रहे हैं? हम लोग नहीं कुछ नहीं, बस देख रहे हैं कौन सी गाड़ी है। तो BMW गाड़ी, कौन सी गाड़ी है? तो BMW का X1 है। प्राइस क्या है? तो इसका ऑन रोड प्राइस इसका 42 लाख रुपए पड़ेगा। ऐसे कर बताना। बोले किसकी गाड़ी है? तो कुलवेसर की गाड़ी। हम बोले नहीं, कुलवेसर की गाड़ी तो ठीक हम समझ रहे हैं, अपना है कि भाड़ा का है? तो बोले नहीं सर अपना गाड़ी है। हम बोले कि सच में उनकी गाड़ी है, वेस्टीज से मिला है? बोले हाँ सर बिल्कुल सर। और सर आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? ये बात हमसे क्यों पूछ रहे हो? तो अंदर में चिल्ला चला ये बात बोल रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हमने नहीं, वो तो बड़े आदमी कुछ भी बोल सकते हैं, तुम मेरे लेवल का आदमी, तुम सच बोलेगा। लास्ट में क्या हुआ, वो बोलता है सर ये उनकी 5वीं कार है। अब जैसे बोला उनकी 5वीं कार है, बोले कि ये गाड़ी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नेटवर्कर का बात बर्दाश्त हो रहा है, ड्राइवर बोलता है 5 गाड़ी। हम लेते उससे बढ़कर नेटवर्कर तो यही निकला, 5 गाड़ी बोल रहा है। लास्ट में एक ही चल रहा था कि या तो मैं पूरी तरीके से गलत हूँ या तो मैं पूरी तरीके से सही हूँ। यानी सब कुछ आंख के सामने एक पर्दा है जो शायद हमको दिख नहीं रहा है इसके पीछे का, या तो ऐसा हो सकता है कि सब रियल और मुझे दिख नहीं रहा हो। आंख के ऊपर अपना एक चश्मा होता है ना, हर एक इंसान का अपना एक चश्मा होता है, और लगा के ब्लू कलर का चश्मा लगा के रहेंगे तो सब कुछ ब्लू नजर आएगा। तो मुझे निगेटिव चश्मे से देख रहे थे, सब कुछ निगेटिव नजर आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे चश्मे पे कभी साफ पानी आ रहा था, साफ कर रहा था अंदर अंदर से, फिर वही फीलिंग आ रही थी कि नहीं शायद गलत होगा, शायद गलत होगा। अब एक आदमी बोले, फिर 2 आदमी बोले, फिर 3 आदमी बोले, और 7 लाख से चेक निकल के 7,000 के चेक तक जब पहुंचा, 7,000 का चेक इन द सेंस जब नीचे डायरेक्टर सिल्वर के जो लोग आने लगे, जब उनसे पता लगे कि इनकी इनकम 4,000 है, किसी की 5,000 है, किसी की 6,000, तो हम बोले कि 7 लाख वाला सच बोल रहा होगा, ताकि 4,000 वाला भी तो सामने दिख रहा है। यानी कि अब मान लीजिए कोई 7 लाख बोले, सब 7 लाख बोले तो लगेगा कि सब गलत बोल रहा है, लेकिन 7 लाख भी मिला, 70,000 वाला भी मिला, 50,000 वाला भी मिला, 20,000 वाला मिला, 5,000 वाला भी मिला, तब लगा कि नहीं वाकई में ये सही प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे जो बोले जा रहे हैं सब सही है। लास्ट वीक अब लगभग रात के 11 बजे तक हम लोग बैठे रहे, और 11 बजे तक मतलब मीटिंग तो खत्म हो गया, कंपनी के ब्रांच में गए, वहाँ जाके 4 घंटा 5 घंटा स्पेशल पूरे कैलकुलेशन पे बात किए, और जब पूरा डेप्थ कैलकुलेशन पे समझ में आया तब एक अंदर से डिसीजन निकला कि मुझे अब फुल टाइम काम करना है, वेस्टीज करना है, फुल टाइम वेस्टीज करना है। उस टाइम के अंदर का जो कंडीशन था, आप मतलब मोतिहारी के अंदर में कोई दुकान नहीं, कोई स्टोर नहीं, हम लोग को 170 किलोमीटर जाके पटना से सामान ला के देना होता था। उस समय एक पंच लाइन के साथ हमने वेस्टिंग की शुरुआत की थी, वो हमारे जो लाइन हमेशा से है और मैं कभी भी मीटिंग सेमिनार से बोलता हूँ, रॉक द बोट ऑफ लाइफ इन द मिडल ऑफ द सी। यानी जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें पागल बोले, और ये पागलपन का बिजनेस है। जो पागल है वो क्लियर बोल रहे हैं, जो पागल है वो सक्सेस है, जिसके पास दिमाग है वो फेल है। यहाँ पागलपन चाहिए। रॉक द बोट ऑफ लाइफ इन द मिडल ऑफ द सी, यानी जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हें पागल बोले। कैडला की नौकरी 80,000 की नौकरी जो इन हैंड 80,000 आता था, सब मिलाकर नौकरी को रिजाइन किया। उस समय रिजाइन किया जिस समय कोई सुनने को तैयार नहीं था, सब लोग समझाने को तैयार थे। कहा ले सब काम में चले ले, सब बेकार काम नहीं हुआ, ए तो हमू अब बाल पाक गए तो रनी के बुझात। इस तरीके का माहौल था, और जिसको समझाएंगे वो हमको समझाता था। और वैसे कंडीशन में समझना अपने में बहुत टफ होता है, और वो चीज को समझते हुए सबको समझाते। एक दिन में 22 लोग को प्लान दिखाना, आज दिन में लोग को बोला जाता है 2-3 प्लान कर लो तो लोग का हालत खराब हो जाता है। एक दिन में 22 प्लान, और किसी प्लान के अंदर में चाय तक कोई नहीं पूछता था। घर की शुरुआत ऐसी हुई वेस्टीज के अंदर में, 5 दिन के अंदर में पापा को पता चल गया कि हम नौकरी छोड़ चुके हैं। 5 दिन में पापा घर से निकाल दिए, सीधा बोल दिया बाबूजी का होटल में सब नौटंकी नहीं चलेगा। और नौटंकी वर्ड से नेटवर्क मार्केटिंग को संबोधित किए थे। जो हम बोलते थे वही मेरे बाबूजी बोले थे, बस ये अंतर था कि हम समझ गए थे, वो नहीं समझे थे। और लास्ट में क्या हुआ, पापा जी घर से निकाल दिया, और घर से निकाले 1800 रुपए के रेंट के मकान से शुरुआत की है वेस्टीज का। 40 दिन में डायरेक्टर, 3 महीना में सिल्वर, 6 महीना में गोल्ड, 1 साल में स्टार, 1.25 साल में कार अचीवर, 1.5 साल में डायमंड, 2 साल में क्राउन डायरेक्टर, 4 साल में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। कारण सिंपल था, बी ए पॉसिबिलिटी थिंकर नॉट पॉजिटिव थिंकर। मैं सकारात्मक सोचने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं संभावनाओं को देखने वाला इंसान हूँ। आने वाले कल में क्या हो सकता है। 2025 में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है। आप लोगों को शायद नहीं पता है तो अभी से सुन लीजिए। 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री होने वाली है, जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग को दूसरे नाम से जाना जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में 64,500 करोड़ का ग्रोथ होने वाला है, और इस ग्रोथ के अंदर 22% का ग्रोथ है, और वेस्टीज 59% से ग्रोथ कर रही है। आप इस इंडस्ट्री का ग्रोथ 22% से हो रहा है, और वेस्टीज का ग्रोथ 59% से हो रहा है। आप सोच के देख लीजिए, हिंदुस्तान की आज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वेस्टीज का नाम है, और वर्ल्ड की टॉप 10 के रैंक पे जाना है। 2025 का टारगेट कंपनी ने लिया, हम लोग को लग रहा है कि 2024 में हो सकता है।
पॉजिटिव नहीं कर रहा हूँ मार्क, मैं पॉसिबिलिटी की कर रहा हूँ। और यही पॉसिबिलिटी मैंने वहाँ सोचा था कि अगर BMW गाड़ी अगर पटना में हो सकती है तो मोतिहारी में भी लग्जरी कार हो सकती है। और आज खुशी होता है इस बात को बताते हुए कि मेरी पहली कार इंडियन प्राइस की 17 लाख रुपए की पहली कार निसान सन्नी कार। निसान मेरे बेटा का नाम, सन्नी मेरा नाम। इत्तेफाकन जापान की कंपनी ने नाम दोनों को मिला के गाड़ी बना दिया सेडान का, और वो सेडान कार मुझे लेने का मौका मिला निसान सन्नी के माध्यम से मात्र 1.5 साल में। और 4 साल पूरा होने से पहले, लॉकडाउन से पहले, मैंने वेस्टीज के माध्यम से 57 लाख रुपए इंडियन प्राइस की वॉल्वो XC40 लिया। और ऐसी कार जिस गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती है, ऑटो ड्राइव कार, पूरे इंडिया की 66वीं यानी 66 नंबर की मेरी रडार वाली गाड़ी है। यानी जिस हमसे पहले 65 लोगों ने, पूरे इंडिया में हमसे पहले केवल 65 लोगों ने ही वो रडार वाली गाड़ी ली है, जिस गाड़ी को पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। और वो गाड़ी खुद से चलती है, ऑटो ड्राइव, यानी कि ना ब्रेक लगाना है, ना क्लच दबाना है, ना उसकी गाड़ी के स्टीयरिंग को घुमाना है। गाड़ी खुद स्टीयरिंग घुमाता है, गाड़ी खुद से ब्रेक लगाता है, गाड़ी खुद से एक्सीलरेट करता है, गाड़ी खुद से। अब आप मुझे बताइए कि ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर ये झूठ है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर ये झूठ है तो सब बेकार है। लेकिन अगर ये सच है तो क्या करना चाहिए? अगर ये सच है तो क्या करना चाहिए? बस बात खत्म हो, कर जाना चाहिए और लग जाना चाहिए। और वही फिर बोलेंगे रॉक द बोट ऑफ लाइफ इन द मिडिल ऑफ द सी। अगर एक के साथ हो सकता है, सबके साथ हो सकता है। अब यहाँ पे 3 चीजों का बहुत ज्यादा महत्व है इस इंडस्ट्री के अंदर में। लोग बोलते हैं ना 2 लेग बनाओ, 3 लेग बनाओ, 4 लेग बनाओ, 5 लेग बनाओ। मैं बोलता हूँ 3 काम करने हैं। अगर आप लोग तैयार हैं, अगर आज लर्निंग के मोड में है, सीखने के मोड में, तो मैं बहुत कुछ सिखा सकता हूँ, बहुत कुछ, क्योंकि वो सब रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है। सब कुछ रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, कोई भी बनावटी चीज नहीं है। और मैनेजमेंट का भी पढ़ाई लिखाई जो काम आता है यहाँ पे। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला एजुकेशन। एजुकेशन आप सबको पता है, एजुकेशन का मतलब डिग्री नहीं होता है। ये नहीं कि सर मैं +2 नहीं किया हूँ, मैं मैट्रिक में पास नहीं हूँ, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन, डिग्री की नहीं, शिक्षा की बात कर रहा हूँ। आप जिस इंडस्ट्री में, एक पान बेचने वाला पान बहुत अच्छे से बेच सकता है, तो उसको पान बनाने का नॉलेज है। अब उसे थोड़े पूछते हैं कि भाई तुम मैट्रिक पास हो कि नहीं पान बनाने के लिए, इंटर पास हो कि नहीं, यस और नो। जूता पॉलिश करने वाला जूता अच्छे से पॉलिश कर सकता है, यस और नो। उसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए? नहीं चाहिए। डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, शिक्षा की रिक्वायरमेंट है। तो पहला लाइन है सर, मिल सकता है, थैंक यू। पहला जो लाइन है वो है एजुकेशन, याद रखने वाला चीज है। दूसरा है, इसको बोलते हैं मोटिवेशन। एजुकेशन सबको पता है, शिक्षा ज्ञान सबको चाहिए। दूसरा क्या है? मोटिवेशन। मैं आप लोग का चाहूंगा कि आप लोग भी बोलिए। दूसरा क्या है? मोटिवेशन को 2 शब्द से मिला के बनाया गया। तो ध्यान से, 2 वर्ड से मिलकर बनाया मोटिवेशन। पहला क्या? दूसरा एक्शन। मोटिव का मतलब क्या होता है? कारण। जब तक कोई कारण नहीं है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। एक चलती हुई ट्रेन से आपको कूदने को कहा जाए, आप कूदेंगे? कोई भी कूदेगा नहीं। लेकिन अगर उस ट्रेन में आग लगा दी जाती है, सब कूदेंगे, क्योंकि सबको जान बचाना है। पहले कूदने से पहले सबको जान लग रहा था कूद जाएंगे तो शायद जान से मर जाएंगे, जान चली जाएगी। और अब क्या लग रहा है कि ट्रेन में रह गए तो जान से मर जाएंगे। तो कारण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कूदने के लिए भी कारण चाहिए, यस और नो। घर में आग लगाओ, क्या कीजिएगा? बाहर निकलिएगा, अंदर रहिएगा? बाहर रहेंगे। लेकिन अगर आपका बेटा रह गया हो तो क्या कीजिएगा? दौड़ के अंदर जाएंगे, बेटा को निकालेंगे, यस और नो। मोटिव होना चाहिए, किसी भी सक्सेस के पीछे मोटिव होना चाहिए। मेरा क्लियर था, मेरा मोटिव क्लियर था। निसान सन्नी कार इमोशनल ड्रीम था, दिल में छुपा हुआ था। बेटा दिखाएगा, देखो पापा मेरा नाम लिखा, मैं बोलता हूँ देखो मेरा नाम लिखा हुआ है। इमोशनल ड्रीम, यस और नो। लाइफ में ड्रीम बहुत काम करता है, लेकिन अगर वो ड्रीम इमोशनल हो जाए तो और शानदार। इमोशनल मतलब रात में सोने ही ना दे। सपने वो नहीं होते हैं, आप लोग बहुत सारे कोटेशन सुनते होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में सब फैलता रहता है, व्हाट्सएप मीडिया में बहुत सारी चीज आती रहती है। सपने वो नहीं जो रात में सोते हैं के बाद देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो रात में सोने ही नहीं देते, वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे इतने मौके मिले जब हर टाइम पे कोई लगता था कि आप छोड़ देना चाहिए, हर टाइम पे लगता था छोड़ देना चाहिए। एक बार तो ऐसी घटना आई, मैं फेसबुक पे लिख दिया क्विट वेस्टिंग, सर को पता है सिर्फ और किसी को नहीं पता, मैंने फेसबुक पे लिख दिया क्विट वेस्टिंग। इतने निगेटिव रिप्लाई आने लगे थे ना मार्केट से। एक जगह तो लोग लैपटॉप वाला भिखारी तक बोल दिया था मुझे, 4 रुपए हाथ में थमा दिया। मंगलवार का दिन था, कुछ भीख मंगे लोग को लगातार दिए जा रहे थे। कुछ भीख मंगे लोग हमारे मोतिहारी में मंगलवार के दिन आते, स्पेशल वो ट्रेन से उतरते हैं और सारे के सारे लाइन लगा के जाते रहते हैं। उस दिन मैं एक जगह प्लान दिखा रहा था, एक दुकान पे बैठ के
वो उस व्यक्ति ने इतना इरिटेशन दिखाया, उस व्यक्ति ने उसी में से 4 रुपए हाथ में निकाला, बोला आज मंगलवार का दिन है, समझेगा कोई लैपटॉप वाला भिखारी आया था, लेके जाओ। सोच के देखिए बर्दाश्त होगा? MBA किया हुआ आदमी, केटला फार्मास्यूटिकल्स का मैनेजर, जहाँ डॉक्टर खड़े हो जाते थे, वहां पे जाने के बाद बोलता है निकलो 4 रुपए लेके निकलो। 4 रुपए किस लिए? रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। आज के टाइम में ऑनलाइन होता है, लोगों को नहीं पता है। पहले के टाइम में ऑफलाइन फॉर्म पे होता था ज्वाइनिंग, और ऑफलाइन फॉर्म का दाम 4 रुपए हुआ करता था। वो भी सुना दीजिए, अगले 2 साल के बाद वो जो करवाया आपके सर। अभी बहुत कुछ बताएंगे तो कैलकुलेशन मिस हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ ऐसे देके जाऊँ कि आने वाला हिस्ट्री आपका बने, और आप आने वाले समय के अंदर में स्टोरी आप लोग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप लोग तैयार हैं? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एजुकेशन, सीखना पड़ेगा। देखिए एक चीज ध्यान से रखिएगा, अगर फील्ड के अंदर में अगर काम कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो गए, मोटिवेट हो गए, और रास्ता नहीं पता तो क्या कीजिएगा? अगर कोई जनरेटर हो और जनरेटर का इंजन बहुत फास्ट हो जाए, या कोई गाड़ी हो, गाड़ी का इंजन बहुत फास्ट हो जाए, उसमें स्टीयरिंग ना हो, क्या होगा? पलट जाएगा, टकरा जाएगा दीवार में जाके, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन देने वाला नहीं है। तो एजुकेशन क्या होता है? डायरेक्शन होता है। और ये मोटिवेशन क्या होता है? ऊर्जा होती है। आपकी जो अंदर की जो एनर्जी है ना, आग लगाना, आग लगा देंगे, आग लगा। अरे माचिस कहाँ है पहले ही बताओ। आग तो लगा देंगे, लेकिन कोयला है, लकड़ी है, माचिस है, क्या है, उस पर फोकस करना होगा। तो पहला एजुकेशन, दूसरा मोटिवेशन, और तीसरा क्या है इंपॉर्टेंट, जिसमें 99% लोग फेल हैं? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूट कीजिए। प्लान यहाँ पे बहुत सारे बनते हैं, डेली बनते हैं, जो एग्जीक्यूट होता है वही रिजल्ट मिलता है। सर वेस्टीज धमाकेदार, अरे साला आग लगा देंगे, कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे। आज धूप हो जाता है, आज थोड़ा देखता हूं। ये आपको क्लियर बता रहे हैं, ये सब रियल है। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम कुछ बनावटी चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, ये सब रियल है, ये सब आपके साथ होता है। सर आज बारिश है, आज निकल रहे थे सर, आज तो सब काम, सर पूरा प्लान था सर वेस्टीज का, आज 2 आदमी का एकदम टाइम ले चुके थे सर। सर एंड टाइम पे गुमटी बंद हो गया था, क्या करें सर? गुमटी बंद होने से रुक गए। अब सोचिए ऐसे लोग के बारे में अगर हम बात करें, क्या ऐसे लोग की हिस्ट्री कोई सुनेगा आने वाले कल के अंदर में? क्या वो स्टेज पर रहेंगे? क्या रहेंगे आने वाले कल के अंदर में? आपका नंबर स्टेज पे आएगा? छोटे लेवल पे आ जाएगा? नेशनल लेवल पे आएगा? नहीं आएगा। आज मुझे खुशी होता है बता दें कि आज लगभग 9 कंट्री में लोग मुझे यूट्यूब पे सुनते हैं। 22 लाख फॉलोवर है यूट्यूब पे, 22 लाख। कहाँ हूँ? यहीं से 55 किलोमीटर दूर। आज इंडिया का शायद ही कोई ऐसा स्टेट है जहाँ पे मेरी मीटिंग नहीं हुई। यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर तक जाके मीटिंग करके आया हूँ, और वहाँ भी 500 लोग की मीटिंग करके आया हूँ। ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ के 50 किलोमीटर दूर के बच्चे में अगर ये पॉसिबिलिटी है, तो आप सब यहाँ पे पॉसिबल इंसान बैठे हुए हैं। बस इतना ही। प्लेटफॉर्म मेरे पास कोई दूसरा नहीं है, प्लेटफॉर्म वही है जिसका नाम वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी ज्वाइन कर जाइए। प्लेटफॉर्म वही है, गाड़ी वही है, ट्रेन वही है, जाना उसी से है। कर सकते हैं। yes. 3 लाइन को अभी आपने शायद नोट कर लिया हो तो नोट कर लीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया तो रिकॉर्ड कर लीजिए। दिमाग में रिकॉर्ड करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मेमोरी बहुत जल्दी भरता है, निकल जाता है। ठीक है, इरेज जल्दी होता है। एजुकेशन, मोटिवेशन और एग्जीक्यूशन। अब चलिए आगे पॉइंट पे बात करते हैं सर। सर ये लास्ट पॉइंट का हिंदी क्या होगा? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है एक्शन ही इसको बोलते हैं। एग्जीक्यूशन मतलब कि किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट का मतलब इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इसको कार्य का हिंदी, शुद्ध हिंदी क्या बोलते हैं इसको? लागू करना। हाँ, ये ज्यादा अच्छा है, लागू करना। यानी जो अंदर में चल रहा हो उसको लागू कीजिए तुरंत, इमीडिएट। मुझे 3 लोगों को प्लान दिखाने चाहिए। एक वर्ड आता है, एक लाइन आता है, मैं हमेशा मैनेजमेंट में हम लोग ने सुना है कि एक बिल्ली ने टेबल पर से कूदने का फैसला कर लिया है। एक बिल्ली ने टेबल पर से कूदने का फैसला कर लिया है। अब वो बिल्ली कहाँ है? टेबल पे ही है। आपने फैसला क्या किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कूदे कि नहीं कूदे ये इंपॉर्टेंट है। हमें 3 लोगों को प्लान दिखाना चाहिए। सुबह में 5 बजे बोर्ड में उठना चाहिए, पूरी दुनिया को पता है। यस और नो? पूरी दुनिया को पता है सुबह 5 बजे बोर्ड में उठना चाहिए। आपके मोबाइल में अलार्म सिस्टम भी है, वो बज जाएगा अगर आप बजाइएगा तब। लेकिन वो उसके बजने के बाद भी, और सामने वाला व्यक्ति पानी भी मार दे, उसके बाद भी उठना तो आप ही को है। उठेंगे तभी तो रिजल्ट है। एग्जीक्यूशन बस वही है। 99% लोग फेल होते हैं एग्जीक्यूशन में, ना ही एजुकेशन में, ना ही मोटिवेशन में। आग तो तुरंत लग जाएगा। अभी यहाँ से जितने लोग निकले सब आग वाले लोग निकलेंगे। अरे अब तो क्या सर, आप तो डायमंड है, छोड़िए ना। आप तो देखिए यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, 6 दिन में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर। हमने साला 2 साल 4 साल लग गया, इनको 6 दिन में लग गया। बोले अनिल कुमार वर्मा के पास इतना एजुकेशन रहते हुए मैं 2 साल 4 साल लग गया इसको यूनिवर्सिटी में, अब 6 दिन में। इसको बोलते हैं हाई लेवल एनर्जी। लेकिन डायरेक्शन नहीं होने की वजह से सब फेल। इसलिए डायरेक्शन, एनर्जी और साथ में एग्जीक्यूशन फील्ड में। चलिए बात करते हैं, जैसे सर ने पहले बोला कैलकुलेशन के बारे में कि
क्योंकि मुझे लोग कैलकुलेशन के लिए भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ों पे बात करूंगा। ज़्यादा